सूरदास के पद के पाठ्य से संबंधित अब हम लोग प्रश्नोत्तर की चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है। इसका उत्तर इस प्रकार लिखेंगे, गोपियाँ उद्धव को भाग्यवान कहती हैं। इस कथन द्वारा ऐसा लगता है कि वे उद्धव की प्रशंसा कर रही हैं, परंतु इसके पीछे उनका व्यंग है। वे उन्हें भाग्यहीन बता रही हैं, क्योंकि ज्ञान योग के ज्ञाता उद्धव कृष्ण के साथ रहते हैं, परंतु उन्होंने कभी प्रेम का अनुभव नहीं किया। गोपियों के अनुसार उद्धव को किसी प्रकार का स्नेह न रख पाने के कारण विरह की वेदना नहीं सहनी पड़ी है। इसलिए गोपियाँ व्यंग में उद्धव को भाग्यवान कहती हैं कि वो कृष्ण के साथ रहते हैं, परंतु कृष्ण जैसा एक भी उनके अंदर गुण नहीं आ पाए हैं। प्रश्न नंबर 2, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। इसका उत्तर इस प्रकार लिखेंगे, गोपियों ने उद्धव की व्यवहार की तुलना जल में रहने वाले कमल के पत्ते से की है, जो पानी में तो रहता है, परंतु जल का स्पर्श, जल का दाग उसमें एक भी बूंद नहीं लगता। गोपियों के इस कथन का आशय ये है कि वे कृष्ण के साथ रहते हैं, परंतु कृष्ण ऐसा स्वभाव उनका नहीं है। वो कृष्ण तो प्रेम करने वाले हैं, परंतु वो प्रेम से कोसों दूर हैं। गोपियों ने उद्धव की व्यवहार की तुलना तेल लगे मटके से की है। जैसे वो जल के भीतर डुबोया जाता है, परंतु जल का एक भी बूंद अपने अंदर नहीं सूखता, वैसे ही उद्धव कृष्ण के साथ रहते हैं, परंतु उनसे प्रभावित नहीं हुए। प्रश्न नंबर 3, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलहने दिए हैं। इसका उत्तर इस प्रकार लिखेंगे, गोपियों ने उद्धव पर व्यंग करते हुए कहा है कि तुम्हारे मन में किसी के लिए अनुराग नहीं है, इसलिए तुम्हें विरह वेदना का भी एहसास नहीं है, तुमने विरह वेदना भी नहीं झेलनी पड़ी है, अतः इसलिए तुम भाग्यवान हो। गोपियों के अनुसार ऐसा व्यक्ति भाग्यहीन है जिसने कभी किसी से प्रेम ना किया हो। गोपियाँ कहती हैं, उद्धव निर्गुणवादी थे, इसलिए वो प्रेम के महत्व तथा प्रेम जनित विरह वेदना से परिचित नहीं थे। इसलिए गोपियों ने उद्धव को उलाहना देते हुए कहा कि पानी में रहने वाले कमल के पत्ते के समान है, जो जल में भी रहकर जल का स्पर्श उस पर नहीं लगता है। उन्होंने उद्धव को जल में पड़ी डुबोने वाली गागरी भी कहा है कि वो कहकर व्यंग किया है कि जैसे जल में तेल लगी घड़ी को डुबोया जाए, उसमें जरा सा भी दाग नहीं लगता, एक बूंद पानी नहीं सोखता है, वैसे ही उद्धव कृष्ण के साथ रहते हैं, परंतु कृष्ण का एक भी गुण उद्धव के अंदर नहीं आया है। गोपियों ने उद्धव पर व्यंग किया है। कृष्ण प्रेम में व्यथित गोपियों ने उद्धव को ज्ञान योग के उपदेश देने के कारण इस प्रकार उलहना दिया है। प्रश्न नंबर 4, उद्धव द्वारा दिए गए योग संदेश ने गोपियों की विरह अग्नि में घी का काम कैसे किया है। इसका उत्तर इस प्रकार लिखेंगे कि गोपियाँ श्री कृष्ण के वियोग में पहले से ही बहुत व्याकुल थी। जब उद्धव गोकुल आए तब उन्होंने अपने योग तथा निर्गुण ब्रह्म उपासना का उन्हें शुष्क एवं नीरस उपदेश दिया, जिसमें किसी प्रकार से गोपियों की कोई रुचि नहीं थी। उसे सुनकर गोपियों की विरह अग्नि और भी ज़्यादा तेज हो गई। उद्धव के उपदेश ने इस प्रकार गोपियों की विरह की ज्वाला को और अधिक भड़का दिया। प्रश्न नंबर 5, मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात कही जा रही है। इसका उत्तर इस प्रकार लिखेंगे, मर्यादा न रही के माध्यम से प्रेम की मर्यादा न रहने की बात कही जा रही है। गोपियाँ कहती हैं कि प्रेम की मर्यादा में प्रेमी और प्रेमिका दोनों को प्रेम निभाना चाहिए। यहाँ गोपियाँ तो कृष्ण पर आसक्त हैं, उनके प्रति समर्पित हैं, परंतु कृष्ण ने
प्रेम की रीति नहीं निभाई है, इसलिए स्वयं दर्शन न देकर उन्होंने उद्धव को योग संदेश का नीरस उपदेश देकर हमारे पास भेज दिया है। गोपियाँ कहती हैं कि अब गोपियों के लिए मर्यादा में रहना संभव नहीं है, अर्थात धैर्य धारण करना उनके लिए अब संभव नहीं है। प्रश्न नंबर 6, कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है? इसका उत्तर इस प्रकार लिखेंगे। गोपियाँ पूरी तरह से स्वयं को कृष्ण के प्रति समर्पित और अपने आप पूरा कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को समर्पित कर चुकी हैं। उन्होंने अपने अनन्य प्रेम को अभिव्यक्त करते हुए गुड़ पर लिपटी हुई चींटी का उदाहरण दिया है कि जिस प्रकार से चींटी गुड़ पर चिपटी रहती है, उससे अलग नहीं होती, वैसे ही वो कृष्ण की भक्ति से चिपटी हुई हैं, उससे वो अलग नहीं रह सकती हैं। अर्थात उन्होंने गुड़ से लिपटी हुई चींटी अपने आप को कहा है। गोपियाँ भी श्री कृष्ण के प्रेम में मग्न हैं। वो श्री कृष्ण से अलग नहीं हो सकती हैं। वे स्वयं को हारिल पक्षी भी कहती हैं, जिन्होंने कृष्ण के प्रेम की लकड़ी को दृढ़ता से पकड़ लिया है। वे सोते जागते दिन रात श्री कृष्ण के नाम की रट लगाए रहती हैं। मन से, कर्म से और वचन से श्री कृष्ण के अलावा किसी और को वो स्वीकार नहीं कर सकती, श्री कृष्ण के नाम की ही रट लगाए रहती हैं। प्रश्न नंबर 7, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है? गोपियों ने उद्धव से कहा कि जिनका मन श्री कृष्ण में पूरी तरह निमग्न नहीं है, जिनका मन एक निष्ठ ईश्वर पर आसक्त नहीं है, उन्हीं को तुम योग संदेश की बातें दो। तुम्हारी इन बातों का प्रभाव हम लोगों पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों का मन पूरी तरह से श्री कृष्ण पर आसक्त है। जिनका मन चक्री है, उनको तुम ये अपने योग संदेश की बातें बताओ। प्रश्न नंबर 8, प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग संदेश के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करें। इसका उत्तर इस प्रकार लिखेंगे। गोपियाँ कृष्ण से प्रेम करती थी। जब उद्धव ब्रज में योग का संदेश लेकर आए और योग साधना की बात करके गोपियों को शांत करने का प्रयास किया, तो गोपियों को उससे जरा भी आनंद नहीं आया, उन्हें अच्छा नहीं लगा। उन्होंने योग साधना को नीरस, अरुचिकर तथा बेकार माना। उनके अनुसार उद्धव की योग साधना प्रेम का स्थान नहीं ले सकती है। वो जो कृष्ण से प्रेम करती हैं, उसका स्थान कोई और योग साधना के द्वारा वो उसको बदल नहीं सकती हैं। उद्धव के योग संदेश ने तो उनकी विरह अग्नि को शांत करने की बजाय घी का काम किया। जो विरह अग्नि थी उसमें घी का काम करके उसे और भड़का दिया। उन्होंने अपनी वाक पटुता से उद्धव को न केवल परास्त किया, बल्कि प्रेम के समक्ष उनके योग संदेश को महत्वहीन सिद्ध कर दिया कि आपका योग संदेश कुछ भी नहीं है, हमारा प्रेम महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 9, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? गोपियों के अनुसार इसका उत्तर इस प्रकार लिखेंगे। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म होना चाहिए कि अपनी प्रजा की रक्षा करे, उनका हित करे, ना कि उन्हें कष्ट दे। इसलिए जो राजा अपने राजधर्म को नहीं निभाता है, राजधर्म का अपने प्रजाओं का हित नहीं करता, वो अनीति का काम करता है। प्रश्न नंबर 10, गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस पा लेने की बात कहती हैं? इसका उत्तर इस प्रकार लिखेंगे। गोपियों को श्री कृष्ण में बदलाव नजर आ रहा था। अब उन्होंने राजनीति पढ़ ली है तथा पहले भी बहुत बुद्धिमान थे और अब और अधिक बुद्धिमान हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने मोटी मोटी राजनीतिक पुस्तकें पढ़कर ज्ञान प्राप्त कर लिया है। वे प्रजाहित की नहीं सोचते। गोपियों को लगता है कि शायद इसी कारण वे स्वयं नहीं आकर उन्होंने उनकी वेदना को
शांत नहीं किया, बल्कि उद्धव को भेजकर उसे और अधिक भड़काया है। योग संदेश भेजकर उसे और अधिक भड़काने का काम किया है। इसलिए गोपियों को लगता है कि उनको अब अपना मन वापस चाहिए। उन्होंने जिस कृष्ण से प्रेम किया था वो ये कृष्ण नहीं है, मथुरा जाकर बदल गए हैं। प्रश्न नंबर 11। गोपियों ने अपने वाक् चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। गोपियों के वाक् चातुर्य की विशेषताएं लिखिए। इसका उत्तर इस प्रकार लिखेंगे। गोपियों ने अपने वाक् चातुर्य से ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। उन्होंने उद्धव को जल में रहने वाले कमल के पत्ते, पानी में पड़ी तेल लगी गागरी की तरह बताकर उन पर व्यंग किया। उन्होंने उनको बड़भागी भी कहा। साथ ही हारिल पक्षी का उदाहरण देकर कृष्ण के प्रेम के प्रति समर्पण एवं दृढ़ता व्यक्त की तथा उनके योग संदेश को कड़वी ककड़ी कहकर उनको निरुत्तर कर दिया। प्रश्न नंबर 12। संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सूर के भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं बताइए। उद्धव, इसका उत्तर इस प्रकार लिखेंगे। उद्धव के ज्ञान का उपहास के उपहास का जो उन्होंने गोपियों ने उपहास उड़ाया और उनके उपदेश को उन्होंने नीरस बताया, उनको शुष्क लगा। तभी एक भ्रमर वहाँ पे आ गया। उस भ्रमर को संबोधित करते हुए गोपियाँ उद्धव तथा उसके निर्गुण भ्रम पर अनेक व्यंग्योक्ति करती हैं। वे ज्ञान को कड़वी ककड़ी के समान निरर्थक और आप व्यवहारिक बताती हैं। वो बोलती हैं आपका जो ज्ञान है, निर्गुण निराकार योग साधना का ज्ञान है, वो व्यवहारिक नहीं है, आप व्यवहारिक है और कड़वी ककड़ी के समान है। इन पदों में गोपियों की तीव्र विरह वेदना का चित्रण किया गया है। भ्रमर गीत वियोग श्रृंगार रस का मार्मिक चित्रांकन है। इन पदों द्वारा ज्ञान पर भक्ति और प्रेम की विजय दिखाई गई है। इन पदों में गोपियों के उपालंब वाक वक्रता का श्रेष्ठ उदाहरण माना जाता है। ये गोपियों की जो बात करने की जो प्रतिभा है, उनकी वाक पटुता है, वो बहुत ही उत्तम श्रेणी की है, जिसके आगे उद्धव जैसे ज्ञानी भी निरुत्तर हो गए। वो भी गोपियों को कोई जवाब नहीं दे पाए।